तो भाई पहले ही बता दूं कि ये वाली जो वीडियो है ये मैंने अपने नॉर्मल माइक जिससे मैं नॉर्मली रिकॉर्ड करता हूँ उससे मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, बिकॉज पता नहीं क्यों वो माइक अचानक से चलना बंद हो गया। इसीलिए मैंने ये पूरी वीडियो अपने दूसरे माइक बोया BY-M1 पे रिकॉर्ड करी है, तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज भी आ सकता है, इसीलिए प्लीज उसको इग्नोर कर देना। तो हाँ, बस यही बताना था और अब वीडियो एंजॉय करो। बेन 10 अल्टीमेट एलियन के थीम सॉन्ग को तो हमने बचपन में कई बार देखा है और खूब एंजॉय भी किया है। इवन मैं तो इस थीम सॉन्ग को बहुत ही ध्यान से देखता था और ये पता लगाने की कोशिश करता था कि इसमें कितने और कौन कौन से एलियंस हैं। पर तब ये सब करना बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि ये सब टीवी पे देखते थे। लेकिन क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना है तो मैंने अपनी ये वाली विश भी पूरी कर ली और बेन 10 के सभी इंट्रो सॉन्ग्स को स्लो मोशन में देख के उनकी कई सारी डिटेल्स और मिस्टेक्स को नोटिस किया और आपको इस वाली वीडियो के अंदर बताया। पर अगर आपने इस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आई बटन पे क्लिक करके इसे जरूर देखिए। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने इस थीम सॉन्ग में कई सारी चीजें नोटिस करी, पर एक चीज ऐसी है जो कि मैंने काफी बाद में नोटिस करी, जो कि है इस थीम सॉन्ग के अंदर बेन 10 क्लासिक के सारे एलियंस के डिजाइन्स। मतलब इस थीम सॉन्ग के अंदर हमें बेन 10 क्लासिक के सारे एलियंस तो दिखे ही हैं, पर कुछ एलियंस के डिजाइन्स क्लासिक वालों से एकदम सेम टू सेम है, कुछ में थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ तो बिल्कुल ही अलग है। तो एक एक करके उन सभी के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और वीडियो का लाइक एम भी कंप्लीट करवा देना, जो कि है सिर्फ 5500 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम है 500 कमेंट्स। तो अब बिना और ज्यादा समय गवाए फटाफट से शुरुआत करते हैं ऐसे एलियंस के साथ जिनका डिजाइन क्लासिक और अल्टीमेट एलियन दोनों में सेम टू सेम एक जैसा ही था। और ये एलियंस थे ब्लिट्जवुल्फर, स्नैरो, डिटो, वाइल्ड मट, ग्रे मैटर, आएगाय, स्पिटर, आर्टिग्वाना और एक्सेलरेट। एंड आप देख सकते हो कि इन सभी एलियंस का डिजाइन उनके ओरिजिनल डिजाइन के जैसा ही है, लेकिन क्योंकि एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन के अंदर सभी एलियंस के चेस्ट पे ही ओमनिट्रिक्स का सिंबल होता है, तो इसीलिए इन एलियंस के भी चेस्ट पे ही ओमनिट्रिक्स का सिंबल है। और इस वाली कैटेगरी के दो ही एलियंस में हमने बेन को ऑन स्क्रीन ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, जिनमें से सबसे पहला है वाइल्ड मट और दूसरा है एक्सेलरेट। तो अब इस कैटेगरी में और कुछ भी बताने लायक तो है नहीं, इसलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जिनमें वो एलियंस आते हैं जिनका डिजाइन तो बिल्कुल क्लासिक जैसा है, पर हाँ थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं, जैसे कि फ्रैंकेनस्ट्राइक। फ्रैंकेनस्ट्राइक के क्लासिक वाले डिजाइन में आप देख सकते हो कि उसका पूरा का पूरा पैर ही ब्लैक कलर में है, उसके पैरों में और यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट्स भी ग्लो कर रही है। पर दूसरी तरफ तो ना ही उसके पूरे के पूरे पैर ब्लैक कलर में है और ना ही उसकी बॉडी में कहीं पर ग्रीन लाइट ग्लो हो रही है। क्लासिक वाले डिजाइन में हम इजीली इसकी दो स्किन टोन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर दूसरी तरफ तो बस एक स्किन टोन है। एंड फाइनली क्लासिक वाले फ्रैंकेनस्ट्राइक की बेल्ट व्हाइट कलर की है, पर दूसरे वाले की नहीं। आगे बढ़ते हैं वाइल्ड वाइन की तरफ। तो वाइल्ड वाइन के अल्टीमेट एलियन वाले डिजाइन में उसके इस वाले पार्ट पे जो कांटे होते हैं ये क्लासिक वाले डिजाइन के जैसे नहीं हैं, बल्कि ब्लैक कलर के हैं। अल्टीमेट एलियन वाले वाइल्ड वाइन के डिजाइन का कलर भी क्लासिक वाले वाइल्ड वाइन के कलर से थोड़ा ज्यादा सैचुरेटेड लगता है। इसकी आईज का कलर भी ग्रीन है। एंड फाइनली क्लासिक वाले वाइल्ड वाइन का जो फेस है वो उसके इस पार्ट के मुकाबले डार्कर टोन का है, पर वाइल्ड वाइन के अल्टीमेट एलियन वाले डिजाइन में ठीक इसका उल्टा है। बशशॉक के डिजाइन में तो बस इसके सर के ऊपर वाली डिस्क में ही डिफरेंस है। स्टिंगफ्लाई के केस में एक छोटा सा नोटेबल डिफरेंस आप देख सकते हो कि उसके हाथों का कलर पहले ब्लैक था, पर बाद में उसे पूरी तरह से हरा कर दिया गया। पर स्टिंगफ्लाई के डिजाइन में एक और जगह से ब्लैक कलर को हटाया गया है, जो कि है उसकी आंखों के पास वाला एरिया। कैनन बोल्ट को देख के तो ऐसा लगता है कि बस उसके डिजाइन में से उसकी हाइलाइट्स को हटा दिया गया है। एंड गोस्ट फ्रीक के डिजाइन में यहाँ पर व्हाइट कलर को पहले से ज्यादा ब्राइट किया गया है एंड प्रोमिनेंट शोल्डर्स को भी ऐड किया गया है। हीट ब्लास्ट के डिजाइन में बस उसके फेस में थोड़ा सा डिफरेंस है और उसके सॉलिड रेड कलर के मैग्मा रॉक्स को ब्लैक करके उन पे रेड कलर की हाइलाइट्स दी गई हैं। और इस कैटेगरी के हमने बस 3 ही एलियंस में बेन को अल्टीमेट एलियन सीरीज में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। तो अब छोटे छोटे डिफरेंसेस की बातें बहुत हो गई, इसीलिए बढ़ते हैं अब बड़े बड़े चेंजेस पर और बात करते हैं कुछ ऐसे एलियंस के बारे में जो कि दिखने में अपने क्लासिक वाले डिजाइन
डिजाइन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और हमारी इस कैटेगरी का सबसे पहला एलियन है वेबिग। वेबिग का डिजाइन क्लासिक सीरीज में कुछ ऐसा था, मतलब थोड़ा अजीब सा 4 आंखों वाला जायंट मॉन्स्टर। पर अल्टीमेट एलियन या कहूँ कि एलियन फोर्स के डिजाइन में वेबिग की काफी सारी अननेसेसरी चीजों को हटा के इसके डिजाइन को सिंपल और अल्ट्रामैन से सिमिलर रखने की कोशिश की गई। अपचक के डिजाइन को भी पूरी तरह से बदल दिया गया, लेकिन बाद में इसे ये बोल के क्लैरिफाई किया गया कि अपचक की 2 स्पीशीज होती हैं, पर्क अपचक और मर्क अपचक। अगला एलियन है डायमंड हेड। तो डायमंड हेड के केस में आप देख सकते हो कि इसके क्रिस्टल्स के कलर को थोड़ा सा बदल दिया गया है, पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है डायमंड हेड की मेन बॉडी में, क्योंकि डायमंड हेड की मेन बॉडी जो है वो क्रोमास्टोन की बॉडी की तरह दिख रही है, जो कि एक तरह से सही भी है, बिकॉज पेट्रोपिया पे रहने वाले नेटिव पेट्रोसेपियंस भी कुछ इसी तरह के दिखते हैं। इसके अलावा डायमंड हेड पे कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी आ गई थी, जिसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपग्रेड की तरफ। तो अपग्रेड में भी सेम डायमंड हेड वाला ही सीन है, मतलब मेन बॉडी के व्हाइट कलर को ग्रीन कलर से रिप्लेस करके सर्किट पैटर्न्स को ऐड करके बिल्कुल एक नॉर्मल गैल्वेनिक मेकामॉर्फ जैसा बना दिया। पर हमारा जो अगला एलियन है फोर आर्म्स, उसका लुक तो बिल्कुल ही अलग है। मतलब पहले वो अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के रखता था, लेकिन बाद में तो मानो जैसे किसी ने कपड़े ही छीन लिए उसके। पर फिर भी मानना पड़ेगा कि ये वाला डिजाइन भी काफी अच्छा था फोर आर्म्स का। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा कि इस वाले डिजाइन में फोर आर्म्स किसी योद्धा से कम नहीं लग रहा। एनीवेज, तो अब चलते हैं अपने फाइनल एलियन की तरफ, जो कि है रिपजॉज। तो रिपजॉज जब हमें सबसे पहली बार क्लासिक में दिखा था, तो इसकी एबिलिटीज और इसके कूल, खतरनाक और बैड एस डिजाइन की वजह से ये मुझे और काफी सारे फैंस को पसंद आया था। पर जब इसी एलियन को अल्टीमेट एलियन में दिखाया गया, तो इसके डिजाइन को इतना ज्यादा बेकार बना दिया जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर आपने मेरे फेवरेट एलियंस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मुझे रिपजॉज कितना ज्यादा पसंद है। मतलब एक तरफ है क्लासिक वाला इतना बेहतरीन डिजाइन, और दूसरी तरफ है ये साउथ पोल का सुअर। और अगर मैं टॉप 10 वर्स्ट एलियन डिजाइन्स के ऊपर वीडियो बना रहा होता तो मैं इसे उसमें इंक्लूड जरूर करता। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्या बोलते हो, बना दूं क्या वीडियो? मुझे कमेंट्स में बताना, और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी देना कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करना। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी तो चैनल पे और भी कई सारी वीडियोज हैं, तो जल्दी जाओ और सारी की सारी देखो।